हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि इसके पिछले कुछ वीडियो में हमने पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं, वो आपके पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गए। अब आइए उसकी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई कॉमन एरर दिया हो तो कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं के साथ, अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस सामने लिखा है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा। ओके, तो मैं वहाँ से पढ़ता हूँ क्वेश्चंस। ये है कि एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मोनी इन कंट्री विल बी अप्रिशिएट। यानी कि इसके पार्ट डी में एरर है, इसके पार्ट ई में क्या है, एरर है। कैसे है तो आप थोड़ी सी मेरी बात को समझ लें। किसी भी पैसिव वॉइस को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा बी वर्ब। क्या जानना पड़ेगा? बी वर्ब। यानी कि बी की जो फॉर्म होती है ना, उसे हमें जानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो बी की फॉर्म को हमें जानना पड़ेगा। तो बी की फॉर्म कितनी होती है तो आप बताएंगे। वैसे पढ़े हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर। अगर यही पास्ट में चला जाए तो हो जाएगा वाज या वर, या हो जाएगा बी, या हो जाएगा बिन, या BEING बिंग। यानी कि ये टोटल मिला जुला करके कितनी होती है? 8। 5 और 3 8। यानी कि ये हमारे 8 बी वर्ब कहलाते हैं। कोई भी अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो आपको उस बी वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। इस बी वर्ब के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा देखने को मिला तो आप समझेंगे सेंटेंस है पैसिव में। अगर बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दिया तो आप ये मानकर चलेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो है एक्टिव में। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देना चाहता हूं, उसके बाद हम उस क्वेश्चंस की बात करते हैं जो क्वेश्चन सभी पढ़े हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच इंग्लिश। अब बताइए कि क्या इसमें आपको कहीं पे कोई बी नजर आ रहा है? बी वर्ब नहीं। आई टीच इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश यानी कि जो सब्जेक्ट है वो टीच, पढ़ाने का काम करता है। क्या? इंग्लिश। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इस काम को कर रहा है या नहीं? तो कर रहा है। सब्जेक्ट जब इस काम को कर रहा है तो इसका मतलब ये हम मानेंगे, क्या मानेंगे? कि ये सेंटेंस है एक्टिव में। लेकिन अगर सेंटेंस आपके सामने ऐसा रखा जाए कि आई एम टॉट, यानी कि मुझे पढ़ाया जाता है। अब देखिए एम क्या है? आप बोलेंगे सर इस बी वर्ब में कहीं ना कहीं है ना? अगर इस बी वर्ब में कहीं ना कहीं ये एम है तो इसका मतलब ये बी वर्ब हुआ। अगर ये बी वर्ब हो गया तो बी वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म देखना है। दिखाई दिया? इसका मतलब ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है या कोई और है जो इस काम को इसके ऊपर कर रहा है। यानी कि आई को ही पढ़ाया जाता है, आई पढ़ाने का काम नहीं करता। तो स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे कि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस है हमारा पैसिव में। ये एक्शन जो है सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दिया तो मानेंगे सेंटेंस है एक्टिव में। अगर सेंटेंस एक्टिव में हो गया तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो उस वर्ब को कर रहा होगा। इतनी सी बातें आप समझ गए। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चंस को मैं समझा सकूं अच्छे से। तीन बी वर्ब्स को आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। वैसे ये पैसिव वॉइस के वीडियोज में बताए जा चुके हैं कि बी वर्ब होते क्या हैं। आप सारे अगर पैसिव वॉइस की वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप पैसिव वॉइस से कॉमन एरर बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या था, पढ़ते हैं। एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट। अब विल बी अप्रिशिएट, इसका थर्ड वाले पार्ट को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा
क्या लिखा गया है, विल बी एप्रिसिएट, ऐसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। अब देखिए विल बी, यहां पे बी दिख गया तो यानी कि बी वर्ब आया, तो बी वर्ब के बाद आप सेंटेंस में या तो आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं या थर्ड फॉर्म। आईएनजी लिखें तो एक्टिव होगा, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पैसिव होगा। तो यहां पे बी के बाद आपने ना आईएनजी फॉर्म लिखा और ना ही थर्ड फॉर्म लिखा, तो ये सेंटेंस आपको नहीं लग रहा है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका पार्ट डी में एरर हो गया, तो इसे सही करने के लिए आपको विल बी एप्रिसिएटेड करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा कि जो कह रहा है कि कोई भी स्टेप जो उठाया गया है सेंटर में, मतलब दैट सेंटर टेक टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मोनी, ठीक है, तो विल बी एप्रिसिएटेड होगा, यानी कि उसकी एप्रिसिएट किया जाएगा। समझ गए? तो विल बी एप्रिसिएटेड आप कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें भी यहां पे लिखा है वर डिस्कवर्ड। वर क्या है? बी वर्ब है। वर जो होता है ये बी वर्ब होता है, ध्यान से सुनेंगे। वर डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब किसी चीज की खोज करना, तलाश करना, ढूंढना। अब वर्ब क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद आपको यहां पे नजर आ रहा है थर्ड फॉर्म की? नहीं, आपको आ रहा है। तो जब बी वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म नजर आ रहा है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पे देखेंगे तो क्या है, एक्टिव या पैसिव। तो बोलेंगे द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड, पैसिव में हो गया ना, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव हो गया। अगर ये पैसिव हो गया तो आगे जो लिखा है 2 ड्रग एडिक्ट्स, उसकी क्या मीनिंग है? उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ड्यान से सुनेंगे, क्या लिखा है, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, यानी कि जो पुलिसमैन ड्यूटी पे थे इस एरिया में, मतलब इस एरिया में जो पुलिसमैन ड्यूटी पे थे वो पुलिसमैन क्या किए, डिस्कवर्ड किए, किसको? 2 ड्रग एडिक्ट्स को। लेकिन वर डिस्कवर्ड लिखा गया है, इसका मतलब पुलिसमैन को ही डिस्कवर कर लिया गया है। तो पुलिसमैन को डिस्कवर नहीं किया गया है, बल्कि वो जो पुलिसमैन हैं वो लोग डिस्कवर्ड किए हैं 2 ड्रग एडिक्ट्स को। यानी कि सेंटेंस अगर मीनिंग के आधार पे देखा जाए तो एक्टिव सेंस दे रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पे देखा जाए तो पैसिव में लिखा गया है। यानी कि इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको इसे एक्टिव में लिखना पड़ेगा। समझ पाए? तो वर को वहां से बीच से ऐसे आपको रिमूव करना पड़ेगा, और जिस पार्ट में वर लिखा यानी कि पार्ट सी में है तो आपका पार्ट सी एरर हो गया। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? आइए समझ गए होंगे तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है।